हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। और फाइनली जो आज हमारा वीडियो है, मैं मोनू कुशवाहा स्वागत करता हूं आपका आज के वीडियो में। और आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं ये है लैंगिक विकृतियां, जिसको हम सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी बोलते हैं। और ये जो चैप्टर है थोड़ा सा जानने के लिए और ख़ास करके जो है वयस्कों के लिए, लेकिन उसके अलावा जो है जो भी लोग साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, क्योंकि साइकोलॉजी पढ़ने वाले जो लोग होते हैं वो उनकी एज ही करीब करीब 17-18 साल प्लस ही होती है। और उसके ऊपर जब भी जाते हैं तो वहाँ पे साइकोलॉजी थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो लैंगिक विकृति का जो है अर्थ हम जानेंगे, उसके प्रकार जानेंगे और कारण जानेंगे और उसके उपचार भी जानेंगे। तो आइए और शुरू करते हैं कि लैंगिक विकृति आखिर होती क्या है, व्हाट इज सेक्सुअल डिसऑर्डर, और इसी के बारे में हम जो है मेनली बात करने वाले हैं। तो लैंगिक विकृति का अर्थ, मीनिंग ऑफ सेक्सुअल डिसऑर्डर और सेक्सुअल परवर्जन। साधारण अर्थ में जो है लैंगिक विकृति का तात्पर्य ऐसे तरीकों से लैंगिक इच्छा की संतुष्टि करना है जो समाज द्वारा स्वीकृत नहीं होते हैं। आप इस चीज़ को समझिए कि नॉर्मली जो है आप आज के भी समय में शादी से पहले जो सेक्स होता है, क्योंकि हम लोग बिहार से आते हैं तो यहाँ पे इन चीज़ों की मान्यता नहीं मिल पाती। बिहार से ही नहीं, पूरे इंडिया में नहीं मिल पाती। हालांकि कई सारे देशों में लिव इन जो है चल रहा है और इंडिया में भी धीरे धीरे ये चीज़ चालू हो रहा है, परंतु समाज जो है वो स्वीकृत नहीं करता है। जैसे सामान्य जो है पुरुष स्त्री के गुप्तांग का उपयोग करके अपनी लैंगिक इच्छा का जो है पूर्ति करता है और संतुष्टि करता है। यह तरीका जो है समाज द्वारा स्वीकृत है। शादी के बाद अगर व्यक्ति का विवाह हो जाए तो उसके बाद जो है ये स्वीकृत हो जाता है। परंतु स्त्री के साथ तो क्या होगा, स्वीकृत है समाज द्वारा, लेकिन वहीं पशु द्वारा या फिर पशु पे किसी पुरुष के द्वारा या फिर किसी अन्य चीज़ों पे अगर जो है वो अपने जो लैंगिक जो है क्रियाओं को जो है वो क्रियाओं की जो संतुष्टि करता है, लैंगिक तत्वों की जो संतुष्टि करता है, वो समाज द्वारा स्वीकृत नहीं होने के कारण जो है वो लैंगिक विकृति कहलाता है। लैंगिक विकृति के जो है प्रकार, इसके अलावा जो है नपुंसकता के कारण भी जो है व्यक्ति मैथुन करने में असक्षम जो है वो होता है। तो फाइनली हम जानने वाले हैं कि लैंगिक विकृति के कितने प्रकार हैं। तो मेनली जो है इसके 3 प्रकार हैं। पहला जो है ये पैराफिलिया, जिसको हम या फिर जो है लैंगिक विचलन, पैराफिलिया और सेक्सुअल डेविएशन बोलते हैं, या फिर लैंगिक दुष्क्रिया जिसको सेक्सुअल डाइफंक्शन बोलते हैं। और तीसरा जो है लैंगिक पहचान, लिंग पहचान विकृति, जिसको जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर बोलते हैं। तो इसी के बारे में जो है हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और उम्मीद है कि आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो ये और शुरू करते हैं जो पैराफिलिया जो या फिर जो है लैंगिक विचलन, ये होता क्या है और इसी के बारे में हम फाइनली बात करने वाले हैं। तो अनुपयुक्त जो होते हैं लैंगिक संगी अथवा जो है अनुपयुक्त क्रियाओं के माध्यम से लैंगिक संतुष्टि को प्राप्त करना जो है एक लैंगिक विकृति है, जिसको पैराफिलिया या फिर जो है लैंगिक विचलन, जो सेक्सुअल डेविएशन बोलते हैं। और इस लैंगिक विकृति के जो है अंतर्गत जो कुछ विकृतियाँ होती हैं जिनकी जो है गणना की जाती है, जिसमें पहला है सम समजाति जो है लैंगिकता, जिसको हम होमोसेक्सुअलिटी बोलते हैं और कई सारे देशों में जो है वो वैध है, परंतु भारत में ये अवैध है। दूसरा है हस्तमैथुन, जो कि करीब करीब हर जो बच्चा है वो हस्तमैथुन से जो है जब वो अपने खास करके ये किशोरावस्था को पाता है या फिर जो उससे बड़ा होता है, तो वहाँ पे जो है ये इन जो क्रियाओं से जो है वो पक्का जो है गड़बड़ उसका जो है सिस्टम हो जाता है, ये विकृति से वो गुजरता है। बलात्कार, बलात्कार से स्त्री और पुरुष दोनों गुजरते हैं।
लेकिन भारत में जो है स्त्रियों से ही संबंधित जो है बलात्कार, बलात्कार का मतलब क्या है कि बिना किसी परमिशन या फिर बिना सहमति के जो है सेक्सुअल जो है संबंध बनाना, लैंगिक संबंध बनाना। और कई सारी जगहों पे तो बहुत ही बुरे तरीके से होता है, तो ऐसे लोगों को सज़ा भी मिलती है, लेकिन सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, खास करके जो बलात्कार से होते हैं। इसके बाद परपीड़न, जिसको हम सैडिज्म बोलते हैं, स्वपीड़न जिसको हम मस्कोइज्म बोलते हैं। इसके बाद है कुटुंब व्याभिचार, जिसको हम इंसेक्ट बोलते हैं। तो ये और जो है इनका जो है विचार, इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जो है बेहतरीन तरीके से जान लेते हैं कि इसके जो है अभी हमने जो छः जिसमें समझाती लैंगिकता, हस्तमैथुन, बलात्कार, परपीड़न, स्वपीड़न, कौटुंबिक जो है व्याभिचार, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम जान लेते हैं, ताकि जो है हम बेहतरीन तरीके से इस चीज़ को जान सकें। चैप्टर मेरे दोस्त थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन उम्मीद है कि आप बेहतरीन तरीके से इस चैप्टर को पढ़ोगे। और हर व्यक्ति, आई थिंक 95% जो लोग हैं वो इन सातों में से किसी न किसी के में से जो है पीड़ित होते ही होते हैं। 95% पीपल की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये चीज़ समझना आपको पड़ेगा। तो समजाति लैंगिकता के बारे में पढ़ेंगे। पहला नंबर है समजाति लैंगिकता। समजाति लैंगिकता में जो है काम इच्छा का आधार बदल जाता है। सामान्यतः पुरुष का आकर्षण स्त्री की ओर और स्त्री का जो है आकर्षण पुरुष की ओर होता है सामान्य अवस्था में। इसी प्रकार जो है पुरुष जो है स्त्री के गुप्तांग का व्यवहार करके और स्त्री पुरुष के शीशन का व्यवहार करके अपनी अपनी जो है काम इच्छा की तृप्ति करते हैं। परंतु जब पुरुष किसी दूसरे पुरुष के गुद्दा द्वार का जो है प्रयोग करके और स्त्री जो है दूसरे का जो है जो क्लिटरिस जो है वो रगड़ के और अपनी काम इच्छा की जो है पूर्ति करती है, वहाँ पे जो है पुरुष पुरुष संभोग और महिला महिला संभोग, ये जो होता है ये समलैंगिकता की श्रेणी में आता है। भोजपुरी में एक गाना निकला था, शायद कल्लू का था, कि लइका लइके में मनइया हनीमून। नया कानून बन गई, हालांकि कानून तो बना नहीं है, लेकिन कहने का मतलब वही था कि वो जो बात था वो समलैंगिकता की ओर जो है वो इंगित कर रहा था। दो समजातीय सदस्यों के बीच जो है लैंगिक आकर्षण और जो है संभोग की क्रिया को हम क्या कहते हैं, समजातीय लैंगिकता कहते हैं। और इसके तीन प्रकार हैं। पहला है सक्रिय समजातीय लैंगिकता, दूसरा है निष्क्रिय समजातीय लैंगिकता और तीसरा है मिश्रित समजातीय लैंगिकता। तो सक्रिय समजातीय लैंगिकता जो है इस प्रकार की समजातीय लैंगिकता व्यक्ति अपने शीशन का व्यवहार दूसरे पुरुष के गुद्दा द्वार के से में जो है करके लैंगिक आनंद प्राप्त करता है, और ये शहरों में थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल जाता है। निष्क्रिय समजातीय लैंगिकता में जो है ये लैंगिकता जो है वास्तव में सक्रिय समजातीय लैंगिकता के विपरीत होती है। निष्क्रिय समजातीय लैंगिकता में जो है पीड़ित पुरुष अपने गुदादार का उपयोग स्त्री के जो है गुप्तांग की तरह दूसरे पुरुष के शीशन से करवा कर और लैंगिक संतुष्टि हासिल करता है। तीसरा है मिश्रित समजातीय लैंगिकता। इस लैंगिक जो है विकृति से पीड़ित व्यक्ति कभी कभी अपने शीशन का व्यवहार दूसरे पुरुष के गुद्दा द्वार का उपयोग करके, कभी कभी अपने गुद्दा द्वार का इस्तेमाल दूसरे पुरुष के शीशन द्वारा जो है करवा के और लैंगिक सुख का आनंद प्राप्त करता है। अतः वह जो है सक्रिय समजातीय लैंगिकता होता है और कभी निष्क्रिय समजातीय लैंगिकता होता है। इसके कुछ कारण है, जिसमें है विषम लिंगी का अभाव। कई जगहों पे जो है विषम लिंगी मतलब एक दूसरे के अपोजिट लोग, जैसे कई जगह केवल पुरुष ही हो, कई जगह स्त्री ही हो, तो वहाँ पे जो है मन में जब संभोग की जब वासना जब जगती है, तो वहाँ पे जो ये चीज़ है ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, अगर ना हो तो। दूसरा है विषम लिंगी द्वारा पालन पोषण।
कई बार विषम लिंगी जो है यानी पुरुष का जो है पालन पोषण कोई स्त्री कर रही है बच्चे का, या फिर जो है अ, बच्चे का जो बच्ची का जो है पुरुष कर रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा सा ये देखने को मिल जाता है। हालांकि ये मनोविज्ञान कहता है इस चीज़ के बारे में, परंतु सच्चाई भी होती है इसमें बहुत सारी। हालांकि जैसे हम जिस क्षेत्र में आते हैं यहाँ पे तो बहुत कम देखने को मिलता है, ना के बराबर सुनने को भी ना के बराबर ही मिलता है। परंतु बिहार से बाहर आप जब दूसरे बड़े बड़े क्षेत्रों में जाएंगे और खास करके भारत से भी बाहर कई सारी जगहों पे जाएंगे, वहाँ पे ये सारी चीज़ें देखने को ज़्यादा मिलती है। इसके बाद आर्थिक स्थिति, बात सही है। अगर आर्थिक स्थिति जो है वो अच्छा नहीं है तो फिर ऐसी स्थिति हो जाती है। परंतु बहुत सारे लोग हैं जो पैसे वाले हैं और वो भी इन क्रियाओं के साथ जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि वो समजाति लैंगिक होते हैं, समलैंगिक वो होते ही हैं। और कई सारे लोग तो अभी जो है वो लिंग चेंज, जेंडर चेंज करवा के और जीना पसंद करते हैं, रियलिटी। चौथा है असामान्य मनोलैंगिक विकास। असामान्य मनोलैंगिक विकार के विकास के बारे में जो है फ्रायड ने कहा है कि मनोलैंगिक विकास का जो है सामान्य रूप से नहीं होने के कारण स्त्री पुरुष या फिर जो है स्त्री दोनों में विभिन्न प्रकार की लैंगिक विकृतियां उत्पन्न हो जाती है। फ्रायडवादियों का विचार है कि पिता की अनुपस्थिति अथवा जो है कमजोरी के कारण बच्चों का संबंध माता से बहुत ही घनिष्ठ हो जाता है। वो अपनी माता से अलग भी होना नहीं चाहता, फलतः किशोरावस्था में उसकी इस प्रवृत्ति का जो है प्रभाव उसके व्यवहार पर पड़ता है। अपनी माता से जो है आत्मीकरण के कारण उसी के जैसा व्यवहार करने लग जाता है। वह चाहने लगता है कि दूसरे पुरुषों से प्यार करें, दूसरी स्त्रियों से वह नफरत करने लग जाता है। उसकी इस प्रवृत्ति के कारण उसमें समजाति लैंगिकता विकसित हो जाती है, और यही बात लड़कियों में भी देखी जाती है। इसके बाद हीन भाव, कई बार जो है शैशवावस्था में जो है अपने पुरुष की पूर्णता में जो है संदेह होने के कारण व्यक्ति में हीन भाव पैदा हो जाता है। फलतः वह हीन भाव को छुपाने तथा कम से कम स्त्रियों के नज़दीक अपने आप को श्रेष्ठकर सिद्ध करने के लिए वह समजाति लैंगिक बन जाता है। और ये जातीय चेतन के आधार पर युंग ने जो है समूह जो है के आधार पे युंग महोदय ने ये बात कही है। इसके बाद दूसरा है हस्त मैथुन। इसके बारे में थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे हस्त मैथुन के बारे में, क्योंकि हम लोग केवल जो है मुठ करने या फिर कई सारी चीज़ें होती हैं उसी पे हम आधारित रहते हैं, परंतु इसके और भी कई सारे रीजन हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लैंगिक विकृतियों में जो है हस्त मैथुन सबसे अधिक विस्तृत रोग है। फ्रायड ने तो यहाँ तक कहा है कि यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने जीवन में जीवन के किसी भाग में हस्त मैथुन के द्वारा जो है काम इच्छा की तृप्ति ना करता। और खास करके तो मैं भी बोलता हूँ कि किशोरावस्था में होता है, और ना तो मैं दूध का झूला हूँ ना ही कोई अन्य दूध का धुला हुआ है, रियलिटी। यदि आप हस्त मैथुन की परिभाषा देना चाहें तो कह सकते हैं कि हस्त मैथुन जो है वह लैंगिक विकृति है जिसके हस्त व्यापार द्वारा जननेंद्रियों को जो है उत्तेजित करके और लैंगिक आनंद प्राप्त किया जाता है। सरासन ने भी जो है परिभाषा दी है 2010 में, और उन्होंने कहा है कि हस्त मैथुन का तात्पर्य लैंगिक आनंद हासिल करने के उद्देश्य से जनन अंगों के जो है स्व उत्तेजन से। तो किसी न किसी समय जो है सभी लोग हस्त मैथुन के शिकार होते हैं, परंतु जब यह जो है क्रिया प्रौढ़ावस्था तक जारी रहती है, मतलब 30 साल 35 साल तक जारी रहे, तो इसकी गिनती जो है लैंगिक विकृति में हो जाती है। इस संबंध में जो है किसने ने कहा है, उन्होंने अध्ययन में पाया कि 99% पुरुष और 60% जो है स्त्रियां इस रोग से ग्रसित होती है। उन्होंने अभी देखा कि प्रौढ़ावस्था में विकृति का बाजार बहुत अधिक गर्म रहता है, लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति वृद्धावस्था की ओर कदम रखता है इस विकृति में कमी आती जाती है। उनके अध्ययन से अब पता चलता है कि कुछ पुरुष अपनी यौन इच्छा की तृप्ति गुप्तांग के बदले पेड़ या फिर जमीन में
छेद बनाकर या बोतल का सहारा लेकर करते हैं। परंतु आजकल के समय में तो कई सारे सिंथेटिक चीज़ें आ गई, तो इसके द्वारा भी लोग, और ऑनलाइन कई सारी चीज़ें मिलती है, डिल्डो और भी कई सारी चीज़ें हैं जिसका लोग इस्तेमाल करते हैं। कुछ लड़कियां जो है जननेंद्रियों को छोड़कर अपने जो है खुद के जो है अंगों को स्व उत्तेजित करके और लैंगिक सुख का आनंद प्राप्त करती हैं। कभी कभी लड़के या फिर जो लड़कियां गुद्दा में जो है उंगली डाल के भी करते हैं लैंगिक सुख का आनंद। इसके जो कारण होंगे ना कोई कारण, क्योंकि मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं तो इसके कारण भी हम सीखेंगे, जानेंगे। उपचार के बारे में थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करेंगे। इसके कारण सबसे पहला जो है वो चुस्त पोशाक होता है। कुछ विद्वानों का जो है विचार है कि कुछ चुस्त कपड़ों के द्वारा उत्पन्न उत्तेजना को शांत करने के लिए व्यक्ति हस्त मैथुन का सहारा लेता है। धोती पैजामा पैंट सलवार और साड़ी के स्पर्श से शीशन या गुप्तांग जो है वो उत्तेजित हो जाता है, और इस उत्तेजन से उत्पन्न जो है मानसिक तनाव को दूर करने के लिए स्त्री या पुरुष जो है हस्त मैथुन में लीन हो जाते हैं। इसलिए अक्सर सलाह दी जाती है कि पढ़ने वाले बच्चों को थोड़ा ढीला कपड़ा पहनना चाहिए, बहुत ज़्यादा चुस्त कपड़े की पहनने की आदत नहीं डालनी चाहिए। दूसरा है जननेंद्रियों के निकट खुजली। कुछ विद्वानों ने हस्त मैथुन के कारणों की व्याख्या करते हुए बतलाया है कि लिंग या गुप्तांग के आसपास दांत दिनाए खुजली हो जाने के कारण व्यक्ति को उस भाग को खुजलाकर शांति अनुभव करता है। उसे खुजलाने के क्रम में ज्ञानेंद्रियां उत्तेजित हो जाती है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति को सुखद संवेदना का अनुभव होने लगता है। इस संवेदना के वशीभूत होकर व्यक्ति हस्त मैथुन करता है। यदि उन चरम रोगों से शीघ्र छुटकारा नहीं मिलता है तो व्यक्ति को खुजलाते रहने से का जो है काफ़ी लंबा अवसर मिल जाता है और व्यक्ति इस स्थिति का गुलाम बन जाता है, और यहीं से जो है मन विकृति उत्पन्न हो जाती है। तीसरा लैंगिक विकृति उत्पन्न हो जाती है। तीसरा है मानसिक संघर्ष। कुछ जो है विद्वानों का मत है कि मानसिक संघर्ष के कारण हस्त मैथुन का विचार विकास होता है। जब व्यक्ति लैंगिक दृष्टिकोण से अपने वैवाहिक जीवन से खुश नहीं रहता और सामान्य यौन क्रिया के लिए विषम लिंगी का अभाव रहता है तो वह विवश होकर हस्त मैथुन का सहारा लेता है। ऐसा करने से उसे जो है अन्य व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो अपनी स्वेच्छा से अपनी यौन इच्छा की तृप्ति कर लेता है। और कहा भी जाता है कि आत्म सहायता सर्वोच्च सहायता होती है। इस विचार के जो है आधार पर यह भी कहा जाता है कि जब विवाहित लोग जो है हस्त मैथुन का शिकार हो जाते हैं तो समझ लेना चाहिए कि उनका वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं है। तीसरा है, चौथा नंबर जो है गर्मी से बचने के लिए भी लोग हस्त मैथुन करते हैं। आखिर क्या है इसका रीजन? गर्मी से बचने का ये, और जान लेते हैं पढ़ने के बाद। कभी कभी जो है लैंगिक रोग जैसे गर्मी सुजाक आदि से बचने के लिए व्यक्ति इस लैंगिक विकृति का सहारा लेता है। उसे इस बात का भय लगा रहता है कि विषमलिंगी के साथ संभोग करके गर्मी या फिर सुजाक का रोग हो सकता था। ये उस रोग को दूर करने के ख्याल से वो हस्त मैथुन का व्यापार करने लगता है। पांचवा है आत्म प्रेम। फ्राइड ने हस्त मैथुन की व्याख्या आत्म प्रेम के आधार पर की। उन्होंने बताया कि जिस व्यक्ति में आत्म प्रेम की प्रधानता पाई जाती है वह दूसरों से प्यार करना नहीं चाहता और अपनी काम इच्छा की प्राप्ति के लिए किसी अन्य व्यक्ति की जरूरत नहीं समझता। वो अपने आप से अधिक प्रेम करता है और हस्त मैथुन के द्वारा अपनी काम इच्छा की तृप्ति को वो करता है। तीसरा नंबर है अंग प्रदर्शन। ये जो कारण है अंग प्रदर्शन, आइए देख लेते हैं। अंग प्रदर्शन एक जो है लैंगिक विकृति है, और ये जो लैंगिक विकृति है अंग प्रदर्शन, इसी के बारे में हम जानने वाले हैं। तो आइए और जो है हम
अंग प्रदर्शन के बारे में जानते हैं कि अंग प्रदर्शन के द्वारा जो है किस प्रकार से अंग प्रदर्शन जो है एक लैंगिक विकृति है जिसमें व्यक्ति अपनी जननेंद्रियों का जो है प्रदर्शन दूसरों के समक्ष करके लैंगिक आनंद प्राप्त करता है। तो इसकी परिभाषा देना चाहें तो कह सकते हैं कि अंग प्रदर्शन वह वृत्ति है जिसमें व्यक्ति अपनी जननेंद्रियों को अन्य व्यक्तियों के समक्ष लैंगिक उत्तेजना तथा आनंद प्राप्त करने के चेतन या अचेतन उद्देश्य से जो है प्रदर्शित करता है। स्पष्ट है कि यहाँ काम इच्छा का उद्देश्य ही बदल जाता है। वस्तुतः यह विकृति किसी न किसी रूप में सभी व्यक्तियों में पाई जाती है। पुरुष और स्त्रियां जो है दोनों ही गोपनीय अंगों का प्रदर्शन करके लैंगिक आनंद प्राप्त करते हैं। बच्चों में यह प्रवृत्ति सामान्य समझी जाती है, प्रौढ़ावस्था में इस वृत्ति को विकृति समझा जाता है। पुरुष प्राय अपने शीशन का प्रदर्शन विशेष रूप से स्त्रियों या फिर लड़कियों के सामने करके लैंगिक आनंद प्राप्त करते हैं। स्त्रियों में अंग प्रदर्शन की जो है प्रवृत्ति कम पाई जाती है, फिर भी वह अपने गुप्तांग या स्तन आदि का जो है प्रदर्शन पुरुषों के सामने करके लैंगिक आनंद प्राप्त करती हैं और थोड़ा बहुत पाई भी जाती है, मैं भी मानता हूँ। कभी कभी अंग प्रदर्शन जो है विकृति समजाति लैंगिकता और बाल लैंगिकता में भी देखी जाती है। कुछ व्यक्ति अंग प्रदर्शन के बाद हस्त मैथुन करते हुए पाए जाते हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि अंग प्रदर्शन विकृति पुरुष, स्त्रियों और यहाँ तक कि कुछ पशुओं में भी पाई जाती है। हालांकि जो है वो सारे लोग जो है, सारे मनोवैज्ञानिक जो है इस बात से सहमत नहीं है। चौथा नंबर है बलात्कार। बलात्कार का अर्थ है किसी के साथ जो है बलपूर्वक लैंगिक इच्छा के लिए जो है संतुष्टि करना। उदाहरण स्वरूप यदि कोई युवक है किसी युवती के बिना उसकी मर्जी के जबरदस्ती अपनी लैंगिक इच्छा की जो है तुष्टि करे तो इसे बलात्कार कहा जाएगा। जबरदस्ती सेक्स करना बलात्कार के अंतर्गत आता है। धारा 376 के आसपास लगता है। सरासन ने जो है बलात्कार के बारे में कहा है कि बलात्कार का तात्पर्य उस मैथुन से है जो साथी की सहमति के बिना तथा जबरदस्ती किया गया। सामान्यतः बलात्कार जो है स्त्री पर पुरुष द्वारा लिया गया लैंगिक आक्रमण है। एक अध्ययन के अनुसार 25% अमेरिकी महिलाएं इसके शिकार होती हैं। कोस्ट ने अपने अध्ययन में 75% कॉलेज छात्राओं पर लैंगिक आक्रमण घटित होते हुए पाए। अध्ययनों से पता चला कि 18 से 24 जो आयु वाले जो पुरुष होते हैं इनके द्वारा अधिक बलात्कार किए जाते हैं। बलात्कार के कारण जो है संबंध में किए गए अध्ययनों से 3 कारकों का पता चलता है। पहला है तीव्र लैंगिकता, दूसरा है क्रोध और तीसरा है बल। कुछ पुरुषों में लैंगिकता जो है इतनी तीव्र हो जाती है कि वह नियंत्रण खो बैठता है और बलात्कार करने पर बाध्य होता है। लेकिन इस कारण से जो है होने वाले बलात्कार की संख्या जो है अपेक्षाकृत कम है। क्रोध वास्तव में बलात्कार का मुख्य कारण है। कुछ लोग किसी महिला पर क्रोधित होते हैं तो उसके प्रति बदला लेने का भाव रखते हैं तो उसके जो है साथ बलात्कार करते हैं। यहाँ जो लैंगिक सुख गौण होता है और बदला का भाव प्रधान होता है। इस तरह से बलात्कार को क्रोध और प्रतिशोध बलात्कार कहा जाता है। इस तरह लोग परपीड़क होने के कारण जो है क्रोध का अनुभव करते हैं और अपनी परपीड़न प्रवृत्ति की संतुष्टि होती किसी महिला के साथ बलात्कार करते हैं। यहाँ लैंगिक सुख जो है गौण होता है तथा परपीड़न सुख प्रधान होता है। इसे क्रोध जो है उत्तेजन बलात्कार कहा जाता है। बलात्कार में जो है का सबसे बड़ा कारण बल अथवा शक्ति है। बल और शक्ति जो है रियलिटी भी है। जो ज़्यादा होते हैं ना, थोड़ी शक्तिशाली हों, कहने का मतलब केवल शरीर से नहीं पैसे से भी, उनमें जो है ये प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा देखी गई है और रियलिटी भी है इसका जो है उपचार। यहाँ बलात्कार करता जो है या फिर जो पीड़ित दोनों का उपचार आवश्यक है। बलात्कारता का उपचार का उद्देश्य उसके भविष्य में बलात्कार करने से रोकना है और जो है पीड़ित महिला का जो है उपचार का उद्देश्य उससे मानसिक व्याधि, भय, चिंता, हीन भाव, आत्मनिंदा, आत्महत्या की प्रवृत्ति आदि से मुक्त करके सामान्य जीवन जीने योग्य
बनाना है। उद्देश्य सामान्यतः जो है बलात्कारकर्ता के लिए जो उपचार के लिए जेलखाना में सामना समूह चिकित्सा का उपयोग किया जाता है, जिसमें बलात्कारकर्ताओं के को जो है महिला के प्रति किए गए अत्याचार का उत्तरदायित्व स्वीकार करने तथा महिलाओं के प्रति सामान्य व्यवहार करने की संभावनाओं को खोज निकालने के लिए कहा जाता है। लेकिन ये कई बार प्रभावी चिकित्सा नहीं मानी गई। पांचवा है परपीड़न कामुकता। परपीड़न कामुकता एक ऐसी लैंगिक विकृति है जिसमें जो है काम इच्छा का उद्देश्य ही बदल जाता है। सामान्यतः काम इच्छा का जो है उद्देश्य होता है संभोग करना, परंतु इस रोग से जो ग्रस्त व्यक्ति संभोग का जो है उपेक्षा करता है और अपने अवलंबन को पीड़ा या कष्ट पहुंचाकर लैंगिक आनंद प्राप्त करता है, चाहे उसका जो है अवलंबन जो है ये समलिंगी हो या फिर विषमलिंगी। उनका जो है उद्देश्य ये मात्र कष्ट या पीड़ा पहुंचाकर लैंगिक सुख प्राप्त करना होता है। अतः हम कह सकते हैं कि परपीड़न वह लैंगिक विकृति है जिसके द्वारा व्यक्ति को निर्दयता से पीड़ा पहुंचाकर लैंगिक आनंद प्राप्त किया जाता है। यूँ तो यह विकृति किसी भी व्यक्ति में पनप सकती है, लेकिन पुरुषों में अधिक मात्रा में पाई जाती है। स्त्रियों में इस ओर बहुत कम झुकाव देखा जाता है और बच्चों और जानवरों में भी यह जो है प्रवृत्ति देखी जाती है। इसका जो कारण है ये कई सारे जो है मनोवैज्ञानिकों ने दिया हुआ है। छठा नंबर है स्वपीड़न, यानी खुद को पीड़ा पहुंचाकर आनंद उठाना, लैंगिक आनंद। लैंगिकता का जो है उद्देश्य संबंधी विकृतियों में स्वपीड़न का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह जो है विकृति परपीड़न से पूरा तरह से विपरीत है, अलग है। दूसरों को कष्ट देकर लैंगिक आनंद प्राप्त करना परपीड़न है, जबकि परपीड़न से ग्रस्त व्यक्ति अपने आप को कष्ट देकर लैंगिक आनंद का अनुभव करता है। हम अपने लैंगिक जीवन में देखते हैं कि जो है प्रेमी को प्रेमिका द्वारा दिए गए कष्टों को सहने को में ही लैंगिक आनंद मिलता है। अतः हम कह सकते हैं कि स्वपीड़न वह लैंगिक विकृति है जिसमें व्यक्ति अपने आप को जो है पीड़ा या कष्ट पहुंचाकर लैंगिक उत्तेजना या फिर आनंद प्राप्त करता है। इसके जो है इस विकृति के कुछ प्रकार हैं, जिसमें कामुक स्वपीड़न है। इस विकृति से जो है ग्रस्त व्यक्ति को कष्ट में रहने में जो है लैंगिक आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति को जो है दूसरों के द्वारा जितना भी अधिक जो है शारीरिक या मानसिक कष्ट दिया जाता है, उतना ही वह जो है अधिक अपनी लैंगिक इच्छा की संतुष्टि का अनुभव करता है। कभी कभी वह इतना उत्तेजित हो जाता है कि उसका वीर्य स्खलन भी हो जाता है। वह अपने जो है प्रेम पात्र को बाध्य करता है कि वह उसे तरह तरह के शारीरिक कष्ट दे, परंतु जब वह उसके शरीर के विशेष अंग को कष्ट देती है तो उसे वास्तविक लैंगिक आनंद का अनुभव होने लग जाता है। जब उसकी प्रेमिका उसे कष्ट नहीं देती है तो अन्य व्यक्तियों को कष्ट देने के लिए बाध्य करता है, और जब उसे दूसरे व्यक्तियों के द्वारा भी कष्ट नहीं मिल पाता है तो अपने आप को कष्ट देने लग जाता है। वो अपने जननेंद्रियों को कष्ट देकर लैंगिक आनंद प्राप्त करता है। कुछ व्यक्ति अपनी प्रेम पात्र से कोड़ा लगवाकर लैंगिक आनंद की प्राप्ति करते हैं। इसके बाद है कौटुंबिक व्यभिचार। निकट संबंधियों के बीच होने वाले लैंगिक संबंध को कौटुंबिक व्यभिचार कहा जाता है। जैसे भाई और बहन के बीच, माँ और बेटा के बीच, अथवा पिता और बेटी के बीच लैंगिक संबंध। डेविसन और नील ने 1966 में कहा है कि कौटुंबिक जो है व्यभिचार का तात्पर्य निकट संबंधियों के बीच लैंगिकता संबंधों से, बहुधा जो है बेटी और पिता के बीच अथवा भाई और बहन के बीच। सरासन ने भी इस बात का जो है वो समर्थन किया हुआ है। और इस लैंगिक विकृति के उपचार के लिए जो है निरोधात्मक चिकित्सा अधिक उपयोगी है। परिवार चिकित्सा और समुदाय चिकित्सा के माध्यम से इस लैंगिक विकृति को रोका जा सकता है।
लेकिन पहले की अपेक्षा यह विकृति जो है आजकल बहुत कम देखी जा रही है। इसके बाद जो है दूसरा नंबर अभी हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि 3 पढ़ने वाले थे। तो पहला नंबर था हमारा लैंगिक विकृति में पैराफिलिया या फिर जो है लैंगिक विचलन। दूसरा है लैंगिक दुष्क्रिया। अभी हम पढ़ने वाले हैं, आइए और इसको हम देख लेते हैं लैंगिक दुष्क्रिया के बारे में। लैंगिक दुष्क्रिया जो एक जटिल लैंगिक विकृति है। इसे कभी कभी मनोलैंगिक दुष्क्रिया भी कहा जाता है। इस विकृति का मुख्य लक्षण या पहचान है लैंगिक उत्तेजन में कमी, लैंगिक इच्छा में कमी तथा बाधित निक्षेपण। हेलम्स ने 1998 में लैंगिक दुष्क्रिया को परिभाषित करते हुए कहा है कि लैंगिक दुष्क्रिया का तात्पर्य यौन से संबंध विकृतियों के एक समूह से है, जो यथा जो है काम उत्तेजन या फिर विश्लेषण विकृतियाँ। इस परिभाषा से जो है कुछ विशेषताओं जो है स्पष्ट होती हैं। पहली है लैंगिक दुष्क्रिया वास्तव में लैंगिक विचलन का एक मुख्य प्रकार है। दूसरा नंबर, पुरुष और स्त्री में यह लैंगिक विचलन अलग अलग स्वरूप में होता है। जैसे पुरुष में नपुंसकता, अपरिपक्व जो है स्खलन या फिर बाधी जो है कामता आदि लक्षण देखे जाते हैं। दूसरी ओर स्त्री में लैंगिक उत्तेजन विकृति, बेंजानिमस जो है पाए जाते हैं, जिसको हम सेक्सुअल एरोसल डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। तीसरा क्या कहता है कि इस लैंगिक विकृति का आधार शरीर अथवा रासायनिक गड़बड़ी होता है। इसके जो कारण है, पहला है प्रतिबल यानी स्ट्रेस, दूसरा है दोषपूर्ण पालन पोषण और तीसरा है प्रारंभिक लैंगिक आघात। अध्ययनों से पता चलता है प्रतिबल के बारे में कि लैंगिक दुष्क्रिया का एक सामान्य कारण विभिन्न प्रकार का प्रतिबलन है। लैंगिक क्रिया से जो है संबंध में भय या चिंता प्रतिबलक के रूप में पुरुष तथा जो है स्त्री में क्रमशः नपुंसकता तथा जो है वेजानिस्मस के कारण बन जाते हैं। दूसरा है दोषपूर्ण पालन पोषण। लैंगिक दुष्क्रिया जो है एक का कारण बच्चों में दोषपूर्ण पालन पोषण और शिक्षा है। जिस परिवार में बच्चों को यौन क्रिया से अलग रखा जाता है, इसे एक गंदी हरकत कहा जाता है तथा उन्हें एक अलग रहने की शिक्षा दी जाती है। उस परिवार के लड़के और लड़कियों में लैंगिक क्रिया के प्रति सबल नकारात्मक मनोविकृति विकसित हो जाती है, जो आगे चलकर लैंगिक दुष्क्रिया का कारण बन जाती है। तीसरा है प्रारंभिक लैंगिक आघात। लैंगिक दुष्क्रिया का एक मुख्य कारण यह भी है, जब किसी स्त्री या पुरुष को 1-2 बार लैंगिक आघात पहुंचता है तो वह मानसिक रूप से यौन क्रिया के प्रति भय का अनुभव करता है और यही भय दुष्क्रिया का कारण बन जाता है। तो इसका जो उपचार है, ये समुचित पालन पोषण भी होता है, यौन शिक्षा होता है, सुमोलित जो है यौन साथी होता है और भी कई सारे रीजन है। रोगार उपायों में जो है संज्ञानात्मक चिकित्सा और सहायता चिकित्सा, परिवार चिकित्सा आदि मुख्य है। तीसरा है लिंग पहचान विकृति। लिंग पहचान विकृति जो है वह विकृति है जिसमें व्यक्ति अपने लिंग को स्वीकार नहीं करता है तथा जो है विपरीत लिंग की जो है प्रबल इच्छा रखता है। सरासन ने इसकी 2007 में व्याख्या करते हुए कहा है कि लिंग पहचान विकृति वह विकृति है जिसमें व्यक्ति अपनी शारीरिक संरचना में परिवर्तन कराकर विपरीत लिंग का सदस्य हो जाने की प्रबल इच्छा रखता है और हो भी जाता है। लोग लिंग चेंज करवाते हैं, जेंडर चेंज करवाते हैं। बचपन में लिंग पहचान विकृति का मुख्य लक्षण यह है कि बच्चा इस बात पर लगातार बल देता है कि वह गलती से लड़का या लड़की बन गया, इसलिए अब अपने से जो है विपरीत लिंग जो है वो तरजीह देता है और उसके अनुकूल कपड़ा पहनना, खेल खेलना और मनोरंजन करना पसंद करता है। यहाँ तक कि कल्पना का या फिर जो है स्वर कल्पना में वह विपरीत लिंगी की भूमिका भी जो है प्रदर्शित करता है। किशोरावस्था तथा वयस्कावस्था में जो है इस लिंग विकृति से पीड़ित व्यक्ति जो है विपरीत लिंग में बदल जाने की तीव्र इच्छा जाहिर करता है, विपरीत लिंग के जैसा व्यवहार करता है तथा चाहता है कि वह दूसरे लोग उसके साथ विपरीत लिंग जैसा व्यवहार करें। लिंग पहचान विकृति के विकास में कई मनोवैज्ञानिक कारक, सामाजिक कारक और सांस्कृतिक कारकों का भी हाथ होता है, अतः निरोधक उपायों के रूप में सभी कारकों को अनुकूल बनाना आवश्यक है।
रोगाणु उपायों के रूप में जो है यौन पुनर्हस्तांतरण चिकित्सा, सेक्स रीअसाइनमेंट थेरेपी का उपयोग अधिक लाभदायक होता है। तो ये था लैंगिक विकृति और 22 नंबर चैप्टर था मेरे ख्याल से, जो कि पूरा तरह से ख़त्म हुआ। उम्मीद है कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा, और जब भी एग्ज़ाम वगैरह में आए तो अच्छी तरह से तैयारी कीजिएगा। और अगर नेट वगैरह की तैयारी करते हैं तब तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो ही जाता है। आने वाले समय में इन सारी चीज़ों का विश्लेषण भी करेंगे और बेहतरीन तरह से, बहुत ही बेहतरीन तरह से नॉलेज लेके आएंगे, और एक ऐसा नॉलेज जो पूरा ज़माना चेंज करने की क्षमता रखता है।